अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए इंसानों में से कुछ अपने बरगुज़ीदा बंदों का इंतखाब फरमाकर उन्हें नबूवत और रिसालत अता फरमाई। नबूवत और रिसालत अता फरमाई। उस नबूवत और रिसालत का ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फ़रमाई। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत अता फ़रमाई। ख़त्म नबूवत के माने क्या हैं? ख़त्म नबूवत के माने ये हैं कि अब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं आएगा। ये है मतलब ख़त्म नबूवत का। और ख़त्म नबूवत की इस्लाम में अहमियत क्या है, मकाम क्या है? हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं दारुल उलूम देवबंद के मुहद्दिस कबीर हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ही मज़बूत हाफ़िज़ा अता फ़रमाया था। दारुल उलूम देवबंद की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में मदरसे के मोहतमिम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाने लगे कि अगर दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी को आग लग जाए तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। पूछा गया कि क्यों? फरमाने लगे कि दारुल उलूम देवबंद की जितनी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी हैं वो सब अनवर शाह कश्मीरी को याद हैं। अब लाइब्रेरी में कोई 200-400 किताबें नहीं होती, वो भी दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी हज़ारों किताबें। तो इस पर हज़रत सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि अब हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है, अब हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है, बस 40 साल पहले जो किताब नज़र से गुज़री थी वो याद है। हम आजकल के मौलवी लोग जुम्मे के बयान के लिए 2 घंटे मुताला करते हैं, ठीक है ना, और 20 पॉइंट लिख कर लाते हैं कि ये भी बयान करूँगा, ये भी बयान करूँगा, ये भी बयान करूँगा। 19 भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही रह जाती है, वो हम बयान कर लेते हैं। आजकल के मौलवी का ये हाल है। लेकिन उस वक्त के आलिम दीन सैयद अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं कि 40 साल पहले जो किताब मैंने देखी है वो याद है, उससे पहले वाली मुझे याद नहीं है। मिस्र, जामिया अज़हर मिस्र एक बहुत बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी है। उसके अंदर एक हज़रत ने कहा कि मैं लाइब्रेरी में किताबों का मुताला करना चाहता हूँ, तो इजाज़त दे दी। उसमें एक किताब ऐसी थी जो सिर्फ वहाँ पर थी और कहीं नहीं थी पूरी दुनिया में। तो सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाइब्रेरी की इंतज़ामिया से कहा कि ये किताब मुझे दे दें, मैं वापस हिंदुस्तान जाता हूँ, देवबंद में बैठकर इस किताब की कापी बना लेता हूँ, फिर हम इसको छपवाएंगे। तो इंतज़ामिया ने कहा कि जी ये अलाउ नहीं है, लाइब्रेरी से बाहर किताब ले जाना मना है, लाइब्रेरी के उसूल के ख़िलाफ़ है। फिर फरमाने लगे अच्छा फिर ऐसा करें, एक रात मुझे लाइब्रेरी में रहने दे दें, मैं इस किताब को पढ़कर याद कर लेता हूँ। उन्होंने कहा यह मुमकिन है। उन्होंने वो किताब 200, 150, 200 सफ़हात की किताब अरबी में वो किताब पढ़ी, रात को पूरी कर ली। अगले दिन हिंदुस्तान का सफ़र किया, वापस दारुल उलूम देवबंद में आए, वो किताब लिखने बैठे जो मिस्र में पढ़ी थी, वो किताब लिखने बैठे। किताब लिख कर फिर वापस मिस्र भेजी कि इसको उस किताब के साथ टेली करो, तक़ाबुल करो, जायज़ा लो कि मेरी किताब में कोई गलती तो नहीं है, मैंने कोई बात गलत तो नहीं लिखी। तो मिस्र की जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वालों ने किताब को तक़ाबुल किया, टेली किया, जवाब में ख़त लिखा कि आपकी लिखी हुई किताब से हमने इस किताब में भी गलतियाँ ठीक की हैं। इतने बला के आलिम और हाफिज़ थे। वो फरमाया करते थे कि जो लोग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करते हैं, अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में।
पहले सिर्फ ये सुन लें, फरमाया जो लोग तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करते हैं और जो लोग दीन के बाकी शोबों में काम करते हैं। दीन के शोबे क्या हैं? मस्जिद दीन का शोबा है, मौलवी साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमे का खुतबा देते हैं। मदरसा दीन का शोबा है, वहाँ पर लोगों को दीन पढ़ाया जाता है। खानकाह, हमारे बुज़ुर्गों की खानकाहें हैं। हज़रत बेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल करीम बेर शरीफ वाले, हज़रत मौलाना हम्मादुल्लाह हालेजी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना ताज महमूद अमरूटी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ भरचुंडी शरीफ वाले, ठीक है ना जी। और इस तरीके के बड़े बड़े खानकाहें हमारे मुल्क में, ये भी दीन का एक शोबा है। खानका वाले क्या करते हैं? लोगों को मुरीद बनाते हैं, फिर उनका ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ते हैं। ज़िक्र बताते हैं कि भाई आप ऐसे ज़िक्र करो, ज़ुबान से ज़िक्र करो, दिल से ज़िक्र करो। जब ज़िक्र तुम्हारी ज़ुबान पर और तुम्हारे दिल में जारी हो जाएगा तो तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा। ये भी दीन का एक शोबा। दावत व तबलीग, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी मेहनत दावत व तबलीग की चल रही है। हज़ारों जमातें, चिल्ले की, 4 महीने की, 7 महीने की, ठीक है ना जी, साल की, अंदरून बैरून पैदल जमातें चल रही हैं। ये दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं। ये भी दीन का एक शोबा है। जिहाद, जिस तरह इस वक्त गज़ा में मुजाहिदीन हमास इसराइल के साथ लड़ रहे हैं, ये जिहाद है, ये दीन का एक शोबा है। सियासत, जैसे सियासत में हमारे उलमाए किराम, हमें तो लोग कहते हैं ना कि मौलवी साहब सियासत की बात नहीं करो, मौलवी का सियासत है क्या काम? भाई असल सियासत है ही मौलवी का काम। मौलवी को तुम लोगों ने सियासत से निकाल दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। वहाँ अफ़गानिस्तान में मौलवी हैं सियासत में, वहाँ हुक्मरान मौलवी हैं, वज़ीर आज़म भी मौलवी, अमीरुल मोमिनीन मौलवी, गवर्नर भी मौलवी। वहाँ पर डॉलर 75 रुपये और आपके पाकिस्तान में डॉलर 250 के करीब है। वहाँ पर पेट्रोल 80-85 रुपये लीटर है, आपके मुल्क में पेट्रोल 250 रुपये लीटर है। मौलवियों की जो हुकूमत चल रही है, बस बॉर्डर मिला हुआ है, कभी मौका मिले तो वहाँ जाकर देख लेना। यहाँ कोई महफूज नहीं है। एक ज़माने में होता था कि टंडो आदम पूरा मन शहर होता था, अब तो आप पैसे जेब में रख कर जाओ, बराबर में आकर बंदूक की नाल रख लेंगे, बोलेंगे निकाल कर दे दो। बैंकों से डकैतियाँ हो रही हैं, दुकानों से लोग लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन जहाँ मौलवियों की हुकूमत है, जहाँ मौलवियों ने सियासत करके हुकूमत बनाई है, वहाँ पर चोरी का तस्वुर भी नहीं है। इसलिए ये कहना ही गलत है कि मौलवी, हमारे यहाँ बात सूफ़ी मौलवी कहते नहीं जी, नहीं, हमारा सियासत से ताल्लुक़ ही नहीं है। हमारा तो भाई है, हम तो सियासत के बगैर हैं ही अनकम्प्लीट। लेकिन सियासत है क्या, इसकी तशरीह की जाए। सियासत सिर्फ वोट लेना नहीं है कि हम वोट लेंगे तो सियासत है, वोट नहीं लेंगे। सियासत का मतलब ये है कि फ़हम व फ़रासत से अहले ईमान की फलाह और बहबूद के लिए मेहनत और कोशिश करना, हराम बातों से रोकना, हलाल बातों की तरफ बुलाना, अल्लाह की मनहियात से रोकना, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के लिए लोगों को मुतवज्जे करना, ये सियासत है। फिर इसके लिए वोट लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी सियासत है। ये दावत व तबलीग वाले जो मेहनत कर रहे हैं, ये भी सियासत है। मदरसे में जो है, ये भी सियासत है। इसलिए सियासत से हमें कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, मौलवी को सियासत से अलग नहीं होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि आपकी ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और दीन के दूसरे शोबे, दावत व तबलीग, मदरसा, मस्जिद, खानकाह, सियासत, जिहाद, ये सारे दीन के शोबे। फरमाया जो दीन के शोबे हैं, इनमें काम करने वाले और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए काम करने वालों में क्या फ़र्क है? फरमाया जो दीन के दूसरे शोबों में काम कर रहे हैं, वो नबी के आमाल की हिफाजत का काम कर रहे हैं। नबी के आमाल की, नमाज ये नबी की ज़ात है या नबी का अमल है? आप बताएं भाई। अमल है ना नबी का। अमल वो होता है जो काम मैं करूं वो मेरा अमल है।
जो नबी करे वो नबी का अमल है। नमाज नबी का अमल है, पढ़िए। जिहाद नबी का अमल है, तबलीग नबी का अमल है, मस्जिद में इमामत नबी का अमल है, खुतबा पढ़ाना नबी का अमल है, अल्लाह अल्लाह करना नबी का अमल है, मदरसा बनाकर उस पर तलबा को दीन की तालीम देना ये नबी का अमल है। मदरसा चलाने वाला नबी के अमल है, मदरसा की हिफाजत कर रहा है। तबलीग करने वाला नबी के अमल है, तबलीग की हिफाजत कर रहा है। जिहाद करने वाला नबी के अमल है, जिहाद की हिफाजत कर रहा है। इमामत कराने वाला नबी के अमल है, इमामत की हिफाजत कर रहा है। खिताबत करने वाला नबी के अमल है, खिताबत की हिफाजत कर रहा है। सियासत करने वाला नबी के अमल है, सियासत की हिफाजत कर रहा है। फरमाया जो ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं वो ज़ात नबूवत की हिफाजत कर रहे हैं। अब ज़ात पहले होती है या अमल पहले होता है? ज़ात पहले होती है ना। आपको कोई कहे जी हनफी मस्जिद में रात मौलवी राशिद मदनी आया था और उसने आकर बयान किया है, फिर आपसे पूछें अच्छा मौलवी राशिद मदनी साहब आए थे? बोला आए नहीं थे, बस बयान किया था। तो क्या बोलेंगे पागल है क्या, आया नहीं और बयान कैसे हो गया? मतलब राशिद मदनी के बयान के लिए राशिद मदनी की ज़ात का होना ज़रूरी है। मेरा अमल मेरी ज़ात का मोहताज है। सारा दीन नबी के आमाल का खुलासा है। मालूम हुआ कि सारा दीन नबी की ज़ात का मोहताज है। नबी की ज़ात महफूज है, नबी का ताज ख़त्म नबूवत महफूज है, तो मेरे भाई पूरा दीन महफूज है। आज हम दुनिया में जलील क्यों हैं? है कोई? इसराइल में, अमेरिका में, जर्मनी में, ये तो छोड़ो, अपने मुल्क में भी मुसलमान महफूज नहीं हैं। 7 साल बच्चियों के रेप हो रहे हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में 500 वीडियो बच्चियों के बनाए गए, उनके साथ ज्यादतियाँ करके वीडियो बनाए गए यूनिवर्सिटी में। ये हमारे पाकिस्तान का हाल है। रोज़ लोग कत्ल हो रहे हैं, जान की कोई कीमत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बेकसूर इंसान को मारना, एक बेकसूर इंसान को मारना ये बहुत बड़ा जुर्म है। 100 दफ़ा काबे को गिरा दिया जाए इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बेकसूर इंसान को मार देना जुर्म है। 100 काबे की कीमत है इंसान की, लेकिन आज वो इंसान मक्खी मच्छर की तरह मर रहा है। फ़लस्तीन वाले तो हमसे बहुत अच्छे हैं, वो जाने दे रहे हैं, किसी खाते में दे रहे हैं ना, वो तो सीधे शहीद होते चले जा रहे हैं। जुल्म तो हमारे मुल्क में हो रहा है। हमें इज्जत तब मिलेगी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, आपकी ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हमारे मुल्क में तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, सिंधी कौम परस्त इतनी गलीज़ बकवास कर रहे हैं। वो कौम परस्त नहीं है, सिंधी नहीं, मैं उनको हिंदू कहता हूँ। जो सिंधी होकर नबी पाक को गालियाँ दे वो हिंदू है, बल्कि हिंदू से बदतर है। ठीक है ना जी, वो हिंदू से बदतर है, इसलिए कि हिंदू बिला वजह गाली नहीं देता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहुत सारे हिंदू हैं नबी पाक की ज़ात का नाम सुनते हैं, एहतराम करते हैं। ये ऐसे बदबख्त हैं। ये हमारे मुल्क में आप फेसबुक खोल कर तो देखो कितना कुफ्र बक रहे हैं नबी की ज़ात के बारे में। और फिर उसके साथ हमारे मुल्क में एक टोला कादियानियों का है जिनके बदतरीन गलीज़ अकायद हैं, वो हमारे मुल्क में फिर रहे हैं। बदतरीन तौहीन हमारे नबी पाक से, हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। कितने हैं भाई, सब बोलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने हैं? एक है, दो नहीं हैं। अल्लाह भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी। अल्लाह अपनी उलूहियत में किसी कोई उसका शरीक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत में कोई शरीक नहीं। ठीक है ना। हमारा था, हिंदू से पूछोगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने, वो भी बोलेंगे हाँ वो जो मुसलमानों के नबी है ना वो तो एक है। सिखों से पूछोगे, यहूदियों से पूछोगे, ईसाइयों से पूछोगे, बुद्ध मतों से पूछोगे, सब बोलेंगे हाँ वो एक ही मोहम्मद। मानेंगे नहीं, ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन ये यकीन करेंगे कि मुसलमानों के मोहम्मद रसूलुल्लाह एक हैं। लेकिन कादियानी कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दो हैं। एक मोहम्मद रसूलुल्लाह वो जिसे तुम मानते हो, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह उससे भी बड़ी शान वाला है। हम तो सच्चे नबियों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं मानते।
हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैदारी आँच खूबा हमा दारन तो तनहादारी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न हो, ठीक है ना जी, और मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ हो, ईसा अलैहिस्सलाम का दम हो। जितने नबियों के मौजूदात हैं ये सारे एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात सबसे ज़्यादा हैं। हर नबी अपनी उम्मत का नबी है, लेकिन मेरे नबी का वो भी उम्मती है। आदम अपनी उम्मत का नबी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती। इब्राहीम अपने नबी का, अपनी कौम का उम्मती, लेकिन मेरे नबी का वो भी उम्मती, अपने कौम का नबी, और हमारे नबी का वो भी उम्मती। हर नबी, इसलिए जितने भी नबी हैं वो नबीयुल उम्मा हैं, अपनी अपनी उम्मत के नबी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयुल अंबिया हैं, नबियों के भी नबी हैं। हम सच्चे नबियों के बराबर। लेकिन कादियानी धड़ल्ले के साथ पूरे मुल्क में फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उनका ये दावा है, उनका अकीदा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, और आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखना हो जिसने अकमल, ग़ुलाम मोहम्मद को देखे कादियानी, नऊज़ बिल्लाह। ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा दे दिया। क्या कल क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमसे नहीं पूछेंगे? जाना तो भाई हौज़े कौसर पर है, 50,000 साल का दिन होगा, आसमान सूरज सरों पर खड़ा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। उस वक्त प्यास के सताए हुए जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम पहुँचेंगे हौज़े कौसर का प्यारा लेने के लिए, तब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अगर सवाल कर दिया कि हनफी मस्जिद के नमाजियों, तुम नमाज तो 5 टाइम की पढ़ते थे, लेकिन मुझे गालियाँ दुश्मन दे रहा था, उन गालियाँ देने वालों का रास्ता रोका, मेरी तौहीन की, उस तौहीन करने वालों का रास्ता रोका। सोशल मीडिया पर तुम्हें नहीं पता था कि मैं सैयदुल अंबिया हूँ, मैं सैयदुल बशर हूँ, मैं ख़ातमुल अंबिया हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं वजह तख़लीक़ कायनात हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं राहतुल लिल आशिक़ीन हूँ, मैं शफ़ीउल मुज़नबीन हूँ, मैं सहाबा का सरदार, मैं उहद वाला, मैं बदर वाला, मैं हुनैन वाला, मैं तबूक वाला, मैं मक्की, मैं मदनी, मैं हिजाज़ी, मैं तिहामी, मैं हाशिमी, बदरुद्दुजा, शम्सुद्दुहा, खैरुल वरा, नूरुल हुदा। इतने अलक़ाबात मेरे हुज़ूर एक मुअर्रिख़ ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी सिफ़ाती नामों को जमा किया है। हमारे यहाँ कुरान के एक सफ़े में तो 99 लिखे होते हैं ना, 900 से ज़्यादा नाम जमा किए हैं उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के। इतने नामों वाली हस्ती है, इतना बड़ा मकाम है। उधर मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाया लन तरानी, मुझे नहीं देख सकोगे। या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते ठीक है, इस पहाड़ पर मैं अपने तजल्ली नूर की एक डालता हूँ, अगर तुमने वो नूर की तजल्ली देख ली तो मुझे भी देख सकते हो। फलम्मा तजल्ला, जब अल्लाह ताला ने नूर की तजल्ली पहाड़ पर डाली, पहाड़ रेजा रेजा, मूसा बेहोश, उठकर हाथ जोड़ दिए, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं नहीं देख सकता, मेरी मजाल नहीं है। वो कह रहे हैं मैं आपको देखना चाहता हूँ, मना कर रहे हैं नहीं देख सकते हो। और अपने महबूब को, जिब्राइल को जाकर जिब्रील को हुक्म करते हैं जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ, मैं उससे मुलाकात करूँ, मैं उसे अपनी मुलाकात, अपने दीदार का शरफ दूँ। जिब्राइल आते हैं नीचे, देखते हैं कि ईसा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। जिब्राइल परेशान, या अल्लाह कैसे जगाऊँ। हमारे यहाँ तो होता है ना कोई बड़ी शान और शौकत वाली शख्सियत, बुज़ुर्ग अल्लाह वाले अगर सोए हुए हों और हमें कहा जाए कि भाई उनको बुला कर लाओ, उनका बयान है, तो हम परेशान हो जाएंगे कि इसको जगाएं कैसे। इनके सर पर हाथ रखें, इनके पैर को दबाएं, अस्सलामु अलैकुम कहें, क्या करें, परेशान हो जाता ना। जिब्राइल ने कहा जाओ मेरे महबूब को लेके आओ, और अब के महबूब सोए हुए हैं। जिब्राइल परेशान, कैसे जगाऊँ, आवाज़ दूँ, पैर दबाऊँ। फरमाया नहीं, मेरे महबूब के पैरों की तलियों पर बोसा देकर जगाओ, बोसा देकर जगाओ। ये मकाम है हज़रत मोहम्मद, फरिश्तों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को, कदमों को, पैरों की तलियों को बोसा देकर जगा रहे हैं और अर्श पर लेकर जाते हैं और रब से हम कलाम होते हैं। अल्लाह ताला का दुनिया में वाहिद इंसान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने अल्लाह का दीदार किया है इन्हीं दुनिया वाली आँखों से। इतने बड़े मकाम वाले, और क़ादियानी कहते हैं कि इससे बड़े मकाम में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह। ये हम अल्लाह ताला को जवाब नहीं देंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब नहीं देना पड़ेगा।
कि तुम सिर्फ नमाजों में बस सजदे करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, मुझे गालियाँ मिलती रहीं, तुम क्या करते रहे? नबी के वफ़ादार बनो। हमने दुनिया में वफ़ाएँ तकसीम कर रखी हैं, कोई नवाज शरीफ का वफ़ादार है, कोई जो है जरदारी का वफ़ादार है, कोई इमरान खान का वफ़ादार है, ठीक है ना जी, कोई किसी का वफ़ादार है। किसी की वफ़ा काम नहीं आएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा काम आएगी। मैदान हशर में शफाअत उनकी होगी, हौज़ कौसर से प्याला उनका मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता हम अपने बदआमालियों की वजह से जहन्नुम में चले गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमें निकाल कर जन्नत में नहीं ले जाते हैं। इतनी वफ़ा करने वाले नबी का हम पर हक़। मेरे अज़ीज़ दोस्त और मोहतरम बुज़ुर्ग, आज ये आपके साथ जो कचहरी हुई है, दर हकीकत आप हज़रात को हम दावत देने के लिए आए। 2 दिसंबर पीर के दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ एम जना रोड पर जामे मस्जिद के नज़दीक बाहर 43वीं सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस न देवबंदियों की होती है, न बरेलियों की, न अहले हदीसों की, ये होती है रसूलुल्लाह के ग़ुलामों की। वहाँ आप आएँ। आप पीपल्स पार्टी वालों का अगर पता चल जाए ना टंडो आदम में बिलावल आ रहा है तो पीपल्स पार्टी वालों की नींदें उड़ जाएंगी। हर जगह बैनर लगा रहे होंगे, पोस्टर लगा रहे होंगे, दावतें दे रहे होंगे, लाउड स्पीकर जी बूटो के। अगर पता चल जाए ना मरियम नवाज आ रही है या नवाज शरीफ आ रहा है या शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग वालों की नींदें उड़ जाएंगी। पता चल जाए कि 804 वो तो फ़िलहाल जेल में बेचारा, वो तो आ भी नहीं सकेगा, ठीक है ना। अगर पता चल जाए कि उसकी वाइफ आ गई है तो जनाब PTI वालों की नींदें उड़ जाएंगी। क्या देगा नवाज शरीफ, क्या देगा जरदारी, क्या देगा बिलावल, क्या देगा इमरान खान? मिलेगा कुछ? इनकी अपनी मग़फ़िरत हो जाए तो काफ़ी। इनके लिए हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहैसियत कलमा पढ़ने की हम सब की जिम्मेदारी है, हम अपने मुसलमानों को दावत दें। हम अपने मतलब के लिए वैसे ही झूठे बूढ़े मैसेज चलाते रहते हैं। आप मोबाइल के ज़रिए मैसेज चलाएँ। भाई 2 दिसंबर को एम जना रोड पर अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बाद नमाज़ इशा हो रही है। हर मुसलमान को वहाँ शिरकत करने की दावत दी जाती है। एक काम तो आप ये करें कि आज से चलते फिरते दावत देने वाले बन जाएं। इस कॉन्फ्रेंस के इश्तिहारात भी हम लेकर आए हैं, मौलाना को दे देंगे। अपने महल्ले में लगाओ, स्टिकर लेकर आए हैं। जो आपके यहाँ चिमचियों वाले हैं उनकी चिमचियों पर स्टिकर लगाओ, ठीक है ना जी। बाहर होटल है, कोई दुकान है, कोई मेडिकल स्टोर है, हर जगह स्टिकर लगाओ ताकि ये दावत, ये तो चुप वाला इश्तिहार होगा ना। इधर दीवार पे जिसको पढ़ना आता होगा पढ़ लेगा, नहीं आता होगा कोई विषय पढ़ना तो रंगों को देखेगा, ये लाल है, ये हरा है, पीला। बस आप चलते फिरते बोलते इश्तिहार बने जहाँ मिले। भाई 2 दिसंबर को हमने एम जना रोड पर रसूलुल्लाह के आशिकों और ग़ुलामों का इज्तिमा है, वहाँ पर हमने शरीक होना और फिर दावत देने के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें। हमारा कोई बीमार हो जाता है, कोई परेशानी हो, बेटी की शादी करानी है, बेटे की शादी करानी है, परेशान है, माल नहीं है, तो माल भी जमा करते हैं, साथ अल्लाह से दुआ भी करते हैं ना, या अल्लाह आसानी से खैर खूबी से शादी हो जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम है। इसमें इसके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाबी फरमा, मुसलमानों को इसमें हाज़िरी की भरपूर तौफ़ीक़ भी नसीब फरमा और हमें भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, ख़त्म नबूवत के चौकीदार बन। और तीसरी भाई बात यह है कि अगर मौलवी अदील साहब मेरी यहाँ दावत रखेंगे, ठीक है ना, अगर चाय की दावत रखेंगे तो 200-300 तो खर्च हो ही जाएंगे। ज़ाहिर है मुझे अकेला नहीं होगा, आप में से भी किसी को बिठा लेंगे, आ जाओ मौलवी साहब बैठे। एक मौलवी को चाय पिलाने के लिए भी 200-300 खर्च होंगे। वो तो इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, शहर से बाहर के लोग आते हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम होता है, उलमा इकराम आते हैं, उनके लिए इकराम का इंतज़ाम होता है, उलमा इकराम को किराए दिए जाते हैं कि जनाब आप सफ़र करके हमारे लिए तशरीफ़ लाएँ, ये आपका किराया है। खर्च तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा है। अभी मैं मांग नहीं रहा हूँ, डरो नहीं, हाँ अभी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। गरीब है उम्मत, वैसे ही बहुत ज़्यादा गरीब है, और जो अमीर लोग हैं अल्लाह ताला उनको उनके माल को वैसे भी बहुत कम कबूल फरमाते हैं, गरीब का माल ज़्यादा लगता है। आज से जमा करना शुरू कर दिया, अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर 50 रुपये रोज़ाना, जिस तरह हम लॉटरी डालते हैं ना, इस तरह ख़त्म नबूवत की लॉटरी डालें, रोज़ाना 50 रुपये हम एक तरफ रख दें, ठीक है ना जी, तो 15 दिन में कितने हो जाएंगे?
700 रुपये। आप मौलाना आदिल साहब के पास लेके आ जाएंगे, मौली साहब ये आप हमारी तरफ से वहाँ मरकज़ ख़त्म नबूवत में जाकर कॉन्फ्रेंस के लिए जमा करा दें। 3 काम हो गए। चलते फिरते इश्तिहार बन जाए, दावत देना शुरू कर दें, अल्लाह से दुआएं करें और माली तौर पर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा डालने के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है ना जी, ये 3 काम करें, इंशाअल्लाह हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के चौकीदारों में नाम लिखा जाएगा। ये नबी की निस्बत मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी निस्बत है। मैं आपको निस्बत पर वाक़या बताता हूँ। फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक मेरे जैसे कोई मौलवी साहब थे, हज पर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखा मैंने कि पहले दौर में पैदल जाते थे ना हज पर, तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे पर गधा मरा हुआ पड़ा है। एक बूढ़ी औरत वो गधे की खाल उतार कर उसका गोश्त काट कर एक पोटली में जमा कर रही है। ये समझा कि ये औरत ये काट कर खाना पकाकर हाजियों को बेचेगी। पहले होटल नहीं होते थे, ऐसे घरों में पकाकर कोई लोग मुफ्त में खिलाते थे, कोई बेचते थे। इसने उसका पीछा किया, उसने गोश्त इतना लिया, कपड़े में बांधा, कंधे पर रखा, अंदर जंगल में चल दी। वहाँ एक मकान बना हुआ था, खस्ता हाल, टूटा हुआ, दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ था। इसने पर्दा फटा हुआ था, उसमें से देखा तो अंदर 5-6 नौजवान बच्चियाँ ढांचा हुई पड़ी हैं, कमज़ोर, भूख की वजह से, पीले चेहरे। और इसने कहा कि ये लो भाई, जान बचाने के लिए अल्लाह ताला ने सूअर खाने की भी इजाज़त दी है, अब ये तो फिर भी मुर्दार गधा है, ये खा लो। ये परेशान हो गया, इसने आवाज़ लगाई, अम्मा जी इधर आओ। अम्मा जी बाहर निकली, कौन है ये गुर्दक? पहले उसने टाल मटोल की, बाद में उसने बताया कि मैं सैयदजादी हूँ। मैं क्या हूँ? सैयद जानते हो ना किसको कहते हैं? आले नबी को कहते हैं। फरमाया कि मैं सैयदजादी हूँ, मेरे शोहर बहुत बड़े ताजिर थे, यहाँ हाजियों की खिदमत करते थे, फौत हो गए, उनकी जमा मिल्कियत हम हाजियों की खिदमत में लगाते रहे। आखिर फाकों तक नौबत आ गई। सैयद होने की वजह से हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी के आगे हाथ फैलाएं। इसलिए मैंने एक गधा देखा मरा हुआ है, जान बचाने के लिए अपनी बच्चियों को, तो ये रो पड़ा कि ओहो, मेरे नबी की ख़ानदान की ख़वातीन इतनी कसमापुरसी में। उसने अपना सारा सफ़र हज का जो सामान था, कपड़े, बिस्तरा, खाना, आटा, जो कुछ पहले सब ले जाते थे ना, सारा पैसे लाकर इसको दे दिया, माँ जी ये रखें। काफ़िले वालों से कहा कि भाई मैं हज पे नहीं जाऊँगा। काफ़िले वालों ने बहुत थूक मजा किया, बड़ा मनहूस आदमी है तो हज पे नहीं जा रहा। आधे रास्ते में काफ़िले वालों को रवाना कर दिया। अब ख़ुद वापस घर नहीं जा रहा था, इसलिए कि लोग वहाँ थूक बुझा करेंगे कि आधे में से भाग कर आ गया। अब इसने यहीं पर चाल फिरता रहा, मेहनत करता रहा। वो जब हाजी हज करके वापस आए, इसने कहा चलो भाई हज नहीं किया, हाजियों की ज़ियारत कर लूँ, उनके गले में लूँ, मुबारकबाद दूँ। अब जिस हाजी से मिले, भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मौलवी आदिल साहब मुबारक हो। सामने से मौलवी आदिल कह रहे भाई आपको भी मुबारक हो। आपको बोले भाई मैंने तो हज किया ही नहीं है, मुझे किसी। बोले भाई क्यों हज नहीं किया? वहाँ खतीम में 7 नफिल पढ़े थे अपन ने, कोई इसको मुबारकबाद दे रहा है। तवाफ़ के साथ नहीं कर रहे थे, तू मेरे साथ साथ चल रहा था। कोई बोला ज़मज़म के कुएँ पर तू पानी नहीं पी रहा था। किसी ने बोला रोज़े रसूल पर तूने सलाम नहीं पढ़ा, मैं भी वही सलाम पढ़ रहा था। अब ये समझ रहा है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये इस परेशानी में। अब यहीं ऐसे बैठे बैठे इसकी आंख लग गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। ठीक है ना? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि बेटा और कितनी गवाहियाँ तुझे चाहिए कि तूने हज कर लिया है। तूने जो मेरी निस्बत की वजह से मेरे ख़ानदान की बच्चियों को अपने सफ़र हज का सारा खर्चा देकर उनकी भूख मिटाई है ना, अल्लाह ताला को यह अमल इतना पसंद आया है कि तेरा हम शक्ल फरिश्ता अल्लाह ने पैदा करके उससे हज करवाया है। और फिर ये तेरे साथी तो हज करके आ गए, अब किसी का नसीब होगा तो जाएगा, लेकिन ये फरिश्ता जो तेरा हम शक्ल है, अल्लाह ने इसकी ड्यूटी लगा दी है, हर साल तेरी तरफ से हज करता रहेगा। ये नबी की निस्बत कितनी बड़ी है। गाजी आलमुद्दीन ने राजपाल गुस्ताख रसूल को कत्ल किया। आखिरी रात गाजी आलमुद्दीन जेल सुप्रीडेंट जो था उसने देखा उसके कमरे में रोशनी हो गई तो भागा आया। जो सजाए मौत के कैदी होते हैं कभी वो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, तो ये समझा के आग जलाई। करीब आया तो रोशनी ख़त्म, फिर दूर गया, फिर आया 3-4 दफ़ा। जब आखिर उसने कमरा खोला तो आलमुद्दीन बैठा हुआ है कमरे में, खुशबू
उसने कहा भाई क्या माजरा है? तो उसने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और मुझे तसल्ली दी कि आलमुद्दीन कल इंशाअल्लाह इफ्तारी मेरे साथ होगी तेरी। एक तरखान का बेटा था, लकड़हारे का बेटा था, 17-18